Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स का पेपर कर रहे थे, जिसमें हमने जो है 2 पार्ट किया. पहले पार्ट में हमने जो है जीके किया और दूसरे पार्ट में हम जो है इकोनॉमिक्स के हमने जो है कुछ क्वेश्चन किए. ठीक, तो अब हम जो है क्वेश्चन 50 तक हम पहुंच चुके हैं. अब उसके आगे हम करेंगे. ये यहाँ तक हमने किया था. विच पॉलिसी इज कंसिडर्ड द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी बाई किन्सियन इकोनॉमिस्ट. वो हो जाएगा हमारा फिजिकल. ठीक, अब हम जो है 51 से हमें जो है क्वेश्चन करना है. तो स्टार्ट करते हैं हम 51 क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से. द हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल सजेस्ट दैट ग्रोथ इज. तो ए है हमारा डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड इनवर्सली रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो. डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड इनवर्सली रिलेटेड टू सेविंग्स. इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग्स एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो. डायरेक्टली रिलेट टू सेविंग्स एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो हमारा जो जी होता है, जी सी इक्वल्स टू यस होता है. यस होता है हमारा सेविंग इनकम रेशियो और सी होता है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो जब हम ग्रोथ को देखते हैं तो सेविंग बाई सी, तो ये ग्रोथ हमारा सेविंग से जो है डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है एपीएस एमपीएस से और इनवर्सली होता है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो से. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा. इसमें जो है हैरोडोमर मॉडल के जो है 2 और क्वेश्चन पूछे हैं, यानी एक ही पेपर में हैरोडोमर से 4 क्वेश्चन जो है आपको पूछे हुए हैं. इस वक्त में जो है हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल जो है मैंने स्टार्ट किया है. अभी जो है कि कल ही मैंने एक वीडियो उसका जो है अपलोड किया है हैरोडोमर मॉडल का, जो कि इम्पॉर्टेंट है. आप जाकर चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं. और उसके बाद जो है उसकी जो है 4-5 वीडियो में पूरा हैरोडोमर मॉडल ख़त्म होगा. तो आप चाहे तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं. ठीक, 52 क्वेश्चन. सपोज फॉर अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है हमारा अल्फ़ा, यानी हमारा टाइप 1 एरर इज 0.005. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर को हम जो है बीटा से डिनोट करते हैं. इज 0.10 यानी 0.10. देन द पावर ऑफ टेस्ट. पावर ऑफ टेस्ट होता है हमारा 1 माइनस बीटा. पावर ऑफ टेस्ट हमारा होता है 1 माइनस बीटा. जब आपको जो है बीटा की वैल्यू पता है तो 1 माइनस 0.10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.90. हिंदी में इसका जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में ऐसे दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे. ठीक, तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो 0.90 आ जाएगा. ठीक, अब हमारा जो है ऑप्शन हम जो है तीसरा करने जा रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है सही है. अब हम जो है करने जा रहे हैं 53. करेंट कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो CRA ऑफ इंडियन बैंक इज. यूपीपीएससी जीआईसी के में जो है करेंट कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो का फार्मूला पूछा था. C डिवाइडेड बाई रिस्क एसेट रेशियो. कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो इसका फार्मूला होता है. और ये जो है 2016 का पेपर है, तो उस टाइम का जो है पूछा था. आज के टाइम में ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 16% है. ठीक, तो आज के 2021 मार्च का हमने जुलाई 2021 का जो है ये 16% है करेंट कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो. तो यहाँ पे आप जो है डी कर सकते हैं ऑप्शन. और फिर है हमारा 54. इन द अर्ली पोस्ट रिफॉर्म पीरियड which kind of interest rate policy was followed by Reserve Bank of India. आर्थिक सुधारों के आरंभिक वर्षों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने किस प्रकार की ब्याज दर नीति अपनाई. तो आफ्टर जो है पोस्ट रिफॉर्म एरा यानी 1991 के बाद इन्होंने लिबरल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अपनाया. उसके पहले ये कंट्रोल्ड करते थे. ठीक, और फिक्स रखते थे.
अब हमारा जो है 55 क्वेश्चन है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये जो है थ्योरी दी हुई है इसके राइटर, तो ये तो काफ़ी इजी है। यूजीसी नेट में भी डिक्टो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा अब्सलूट हो गया किन्स, रिलेटिव हो गया ड्यूजेनबेरी, हमारा मिल्टन फ्रीडमैन ये हो गया, ये हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 56 का, व्हाट पॉलिसी मिक्स वुड यू रिकमेंड इफ़ एन इकोनॉमी इज हैविंग एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, यानी हमारी जो है बीओपी इक्विलिब्रियम में है, बट इज फेसेड विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है तो हमें क्या करना चाहिए, ये दिया है टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ईजी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ईजी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। तो अगर हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट, अगर दोनों को मिक्स हमें करना है तो फिजिकल पॉलिसी हमें जो है एक्सपेंशनरी करेंगे। अगर एक्सपेंशनरी करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों के पास काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है डिक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज होगा। और इन्फ्लेशन के लिए हमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है टाइट करनी चाहिए। ठीक, अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचेज। तो स्टेलाइज्ड फैक्ट ये जो है दिया है काल्डोर ने, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल सोलो, इंडोजीनियस हमारा लुकास, गोल्डन रूट ऑफ एक्यूमुलेशन हमें दिया है एडमंड फेलिप्स ने, जिसमें हमारा जो है पर कैपिटा हमारा जो स्टॉक होता है, पर कैपिटल स्टॉक, वो इक्वल्स वो हमारा रिलेटेड होता है पर कैपिटा कंजप्शन से। ठीक, 58 इस पेपर में आप देखेंगे तो इन्होंने जो है ग्रोथ थ्योरी से काफ़ी पूछा है, जैसे काल्डोर से, सोलो से, इंडोजीनियस से और हैरोड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। इन द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेबर, कैपिटल और टेक्निकल प्रोग्रेस ये तीनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लेबर और कैपिटल लिमिटेड होते हैं और ये अनलिमिटेड होता है, इसलिए इसके ऊपर जो है ज़्यादा जो है इसे जो है इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। तो डी हो जाएगा। इन हैरोड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इज अ प्रपोर्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस लेवल, एक्सपेक्टेड एडिशनल आउटपुट रिक्वायर्ड नेशनल इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा आई जो होता है वो डेल के बराबर होता है। अब हमारा नेक्स्ट है, इन हैरोड डोमर मॉडल व्हेन एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ इज लेस देन वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ द रिजल्ट इज। तो जब हमारा GA यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा जो है वारंटेड से ज़्यादा होगा, यानी हमें जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमी में हमारा जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। ठीक, जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम जो है यहाँ पे देखिए दिया एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ इज लेस देन, सॉरी मैं यहाँ पे ग्रेटर देन कर रही हूँ। ठीक, ये GA इज़ ग्रेटर देन GW होता है, तब इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन होता है। ठीक, हमारा एक्चुअल ग्रोथ जब वारंटेड से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पूछा है इसने कि हमारा जब एक्चुअल जो ग्रोथ है यानी GA जो है वो हमारा लेस देन है वारंटेड से, ये GA इज़ ग्रेटर देन GW होता है तो इन्फ्लेशन होती है। जब GA इज़ लेस देन GW होता है, नहीं हमारा जितना हमें जो है वारंटेड हमारा जो है ग्रोथ रेट जितना हमें चाहिए वो ज़्यादा है और एक्चुअल में ग्रोथ रेट कम है, उस सिचुएशन में हमारा जो एक्चुअल कैपिटल होता है रिक्वायर्ड कैपिटल से, जब हमारा एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड से कम होता है तो यानी कि हमारा जो है
इन्वेस्टमेंट की हमारा जो है कमी हो जाती है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड इतने की ज़रूरत होती है और हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है, इतनी होती है। तो हमारी जो रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट होती है, और जब GA इज़ लेस देन GW होता है, तो इस सिचुएशन में हमारी स्टैग्नेशन होती है। यानी कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट अगर कम होगी तो धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, साथ में जो है हमारा डिप्रेशन भी होगा। तो ये स्टैग्नेशन की सिचुएशन होती है। ठीक, देखिए हैरोल्ड डोमर से ऑलरेडी 3 पूछ चुके हैं, और ग्रोथ मॉडल से तो बहुत ही इधर क्वेश्चन इसमें पूछा। ठीक, अब हमारा है 61। काल्डोर ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेज एंड प्रॉफिट ओनली। तो हाँ, काल्डोर ग्रोथ मॉडल जो है वो आउटपुट को जो है यानी प्रॉफिट को जो है वो जो है आउटपुट को जो है वेजेज और कैपिटलिस्ट क्लास में जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी प्रॉफिट में जो है डिवाइड करते हैं। यानी ये लेबर का वेज होता है, कैपिटलिस्ट का जो है प्रॉफिट होता है, और पैसिनिटी जो है केवल प्रॉफिट क्लास को मानते हैं। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हाँ, ये भी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में, और यहाँ पे दिया है देयर इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज़ नो डिफरेंस इन MPS ऑफ कैपिटलिस्ट एंड वेज अर्नर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता है कि अगर MPS ऑफ वेज अर्नर और कैपिटलिस्ट में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। MPS ऑफ वेज अर्नर में जो है इनकी जो है वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इनकी वैल्यू जो है कम होगी क्योंकि ये लोग जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और MPS ऑफ कैपिटलिस्ट जो है इनकी जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लोग कंजप्शन कम करेंगे तो सेविंग ज़्यादा होती है इनकी। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट और सेकेंड 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 62। Who among the following did not develop the endogenous growth model? तो endogenous growth model हमारा जो है लूकास, रोमर, एरो ने जो है स्टार्ट दिया है। जॉन रॉबिन्सन ने जो है इन्होंने न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल दिया है, बट इंडोजीनियस में इनका नाम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन। देखिए गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन से 2 चीज़ें हो गई, एक वहाँ मैच द फॉलोइंग में दिया था हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे, और यहाँ पे एक हमारा जो है इधर हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन? इट इज़ पर कैपिटा कैपिटल एट विच सेविंग पर पर्सन इन्वेस्टमेंट पर पर्सन मैक्सिमम। तो 9 यहाँ पे जो है इसके सिचुएशन में जो है हमारा तीसरा ऑप्शन सी जो है अंडर कंडीशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ, क्योंकि ये जो है पर कैपिटा कंजप्शन को जो है मैक्सिमाइज करने के लिए जो होते हैं, और गोल्डन रूल का जो होता है एक्यूमुलेशन में डेल वाई बाई वाई डेल के बाई डेल के वाला सिचुएशन होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक, तो यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग आउटपुट अंडर गोइंग क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट में बी ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस। तो अगर हमारा जो आउटपुट है अगर आप उसमें टेक्निकल प्रोग्रेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक, जैसे आप पहले भी कोई प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे होंगे उसमें और आज के प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो वही सेम प्रोडक्ट बट उसकी क्वालिटी में चेंज हो जाता है। जैसे आज इतनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसकी थोड़ी थोड़ी वैरायटी चेंज होने से बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड आ गए। टेक्निकल प्रोग्रेस में लीड टू इंक्रीज इन आउटपुट पर वर्कर एट ईच लेवल ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो। तो टेक्निकल प्रोग्रेस से जो है आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज होती है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर भी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस में भी लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग। तो ये बिल्कुल सही है कि टेक्निकल प्रोग्रेस हमारा जो है में भी लेबर सेविंग भी हो सकता है, कैपिटल सेविंग यानी कि कैपिटल यूजिंग और लेबर सेविंग यूजिंग भी हो सकता है। टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ग्रोथ इन थ्योरेटिकल मॉडल।
तो टेक्निकल प्रोग्रेस को जो है हम मानते हैं कि हमारा जो है ये मॉडल्स में हम मानते हैं कि ये हमारा जो है रेट ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, तो ये टेक्निकल प्रोग्रेस डी हमारा जो है यहाँ पे गलत है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है करते हैं 65। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस इज दैट। तो प्राइवेट फाइनेंस मतलब आपका जो है इंडिविजुअल से हो जाएगा। द स्टेट मैक्सिमाइज द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक वाइल एन इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेज हिज ओन सेटिस्फैक्शन। तो ये भी सही है कि हमारा जो है पब्लिक जो है स्टेट जो है लोगों के जो है वेलफेयर के लिए काम करती है, और एक इंडिविजुअल जो है अपने प्रॉफिट अपने वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। ठीक, द स्टेट कैन नॉट बारो मनी इजीली वाइल द इंडिविजुअल कैन गेट लोन। तो ऐसा नहीं है, स्टेट के लिए भी जो बहुत सारे जो है प्रोसेस होती हैं बारो लेने की, लेंडिंग करने की, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। द स्टेट हैज़ नो कोवर्सिव पावर वाइल द इंडिविजुअल हैज़। राज्य के पास जो है अनिवार्य प्रतिरोधी शक्तियाँ नहीं होती, जबकि व्यक्ति के पास होती हैं। बट यहाँ पे जो है हमें पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, क्योंकि द स्टेट एडजस्ट इनकम टू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जैसे कि आपका एक इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी आती है लास्ट के मंथ में, एक महीने जैसे 30,000, तो वो उस 30,000 के अकॉर्डिंग वो जो है अपना एक्सपेंडिचर करता है। ठीक, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो अपने एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग जो है अपनी इनकम को जो है करती है। यानी कि पहले आप देखेंगे कि उनके जो है बजट में जो है सारे एक्सपेंडिचर का रहता है, फिर रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये उनका जो है मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज दैट। तो ये हो जाएगा हमारा इन्फ्लेशन। अगर हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारा जो होता है इन्फ्लेशन होता है, यानी पूसेज ऑफ प्राइस। ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा डी दिया है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। तो YV रेड्डी थे, फर्स्ट के NK सिंह थे, और 15th के KC नियोगी हैं। ठीक, क्योंकि इस टाइम जो है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को पूछ रहा है, तो KC नियोगी हैं। ठीक, KC नियोगी फर्स्ट के हैं, NK सिंह है यहाँ पे। ठीक, तो और 68 है हमारा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट इज़। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 69 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम यील्ड मैक्सिमम रेवेन्यू इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम कॉरपोरेशन था, लेकिन आज के टाइम में इनकम टैक्स हमारा ज़्यादा है, तो सी हम कर लेते हैं। आज के टाइम का हम देखेंगे। ठीक, अब हमारा जो है 70 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अंदर कौन सा नहीं आता। तो पहला नंबर कि फाइनेंस कमीशन को जो है राष्ट्रपति बनाते हैं, वो भी आर्टिकल 280 के अंदर। ठीक, और ये एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। फिर हमारा यहाँ पे है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है या टैक्सेज होता है ये हमारा होता है आर्टिकल 275 के अंदर। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस कमीशन तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेज का होता है स्टेट बिटवीन एंड सेंट्रल। ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द यूनियन, ये भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान रेवेन्यू रिसोर्सेज ये नहीं होता। मैटर कंसर्निंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि कितना ये दे कितना ना दे, बट ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है कि किस प्लान पे कितना खर्च करना है रेवेन्यू ये भी बताए। ठीक, ये चीज़ नहीं होता। अब हमारा से 71 बायोन्सी ऑफ टैक्स इज डिफाइंड है। तो इसका फार्मूला होता है, नीचे हमारा जो होता है टैक्स बेस होता है और इंक्रीज इन रेवेन्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा परसेंटेज रहेगा इंक्लूडेड। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन
परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स बेस, एक होता है टैक्स इलास्टिसिटी, तो वो हमारा आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए, वो हमारा टैक्स इलास्टिसिटी हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन टैक्स कवरेज। ठीक, 72 करते हैं, द फेनोमेना चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ एचओ। तो एचओ थ्योरी क्या बताती है? एचओ थ्योरी ये कहती है कि जो लेबर अबंडेंट है वो लेबर करते हैं एक्सपोर्ट, जो कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल एक्सपोर्ट करेंगे। बट इनको अपोज किया है लियोन्टी पैराडॉक्स ने। उन्होंने बोला है कि जो एचओ यूएस जैसी जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो लेबर का एक्सपोर्ट करती है, लेबर कमोडिटी का, और जो है एक कैपिटल कमोडिटी का जो है वो इंपोर्ट करती है। ठीक, उन्होंने जो है फिट डाटा प्रूफ के साथ दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, डिवाल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक, डिवाल्यूएशन की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है EX प्लस EM इज ग्रेटर देन 1। A, devaluation tend to increase the production of export and of import competing good। तो हाँ, डिवैल्यूएशन की वजह से जब हमारा एक्सपोर्ट सस्ता होता है, इंपोर्ट महंगा होता है, तो इंपोर्ट वाले जो गुड होते हैं उससे रिलेटेड जो है डोमेस्टिक जो मार्केट होती है उसको जो है मोटिवेशन मिलता है। तो ये हमारा जो है इसको जो है मोटिवेट करती है, इंक्रीज होती है। सेकेंड है हमारा डिवैल्यूएशन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम ओनली इफ़ देयर आर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज, तो ये भी सही है। चौथा, डिवैल्यूएशन डज नॉट ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो डिवैल्यूएशन से केवल शॉर्ट रन में जो है ये होता है हमारा डेफिसिट, लेकिन अगर बीओपी कभी आपको पूछे कि बीओपी डेफिसिट में होता है, तो बीओपी जब डेफिसिट में होगा तो उसे जैसे कि डाटा डेफिसिट में आने के बाद उसे किसी न किसी तरीके से जो बैलेंस में कर लिया जाता है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि बीओपी हमेशा जो है बैलेंस होता है, नाम ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, वो कहीं से भी कैपिटल अकाउंट या कहीं से भी वो ले करके वो उसको बराबर करते हैं, चाहे वो लेंडिंग हो या कुछ भी हो। ठीक, तो डी हमारा सही है यहाँ पे। डिवैल्यूएशन विल ऑलवेज लीड टू अ डिटोरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो हमारा इसका मतलब टीओटी में हमारा कमी होना, तो ये डिवैल्यूएशन कभी नहीं करता। डिवैल्यूएशन से हमारे टीओटी जो है इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं और इंपोर्ट हमारे जो है डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 74 और आज का ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन। कस्टम यूनियन, ऑफर कर, डिफरेंट रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट, प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म, डेविड ह्यूम, जैकब वाइनर, मार्शल एजवर्थ, एचओ। तो ये हमारा एचओ हो जाएगा। ऑफर करो मार्शल एजवर्थ हो जाएगा। प्राइस स्पेसिफिक कस्टम यूनियन हमारा जो जैकब वाइनर हो जाएगा, ये डेविड ह्यूम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से हो जाएगा। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो के लिए जो है सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।